हेलो दोस्तों, मैं SSDN श्री बुटीक से स्वागत है आपका। तो आज हम आपके साथ बनाएंगे पोंचे पर कटवर्क का डिज़ाइन विद पाइपिंग। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये बुकरम ले ली है जिसकी चौड़ाई लगभग 2 से 2.25 इंच के बीच में लेनी है। उसके बाद हम इसकी लंबाई है जो हम अपने पोंचे के अकॉर्डिंग ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आधा इंच का निशान छोड़ते हुए हम 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इस साइड से हम आधा पौना इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, ड्रॉ करने के बाद हम इस निशान से इस निशान तक इस तरह से कटवर्क बना लेंगे। इस तरह से तो देखिए, इस तरह से हम सारे कटवर्क ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसको इसी शेप में काट देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम सारे कटवर्क को इसी शेप में कट कर देंगे। तो देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद हम अपनी सलवार के साथ का कपड़ा लेंगे और उस पर इस तरह से रखते हुए हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, नीचे हमारा इतना मार्जिन एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़े का। तो देखिए, हमने इसे पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद हम आधे पौने इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस स्ट्रिप को काट लेंगे। तो देखिए, अब हम ये अपने कटवर्क वाली बुकरम वाला पार्ट लेंगे और इस पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ये वाला, इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक बड़ी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम अपनी सलवार के पोंचे वाला पार्ट लेंगे। ये पार्ट लेने के बाद इसे इस तरह से रखते हुए, देखिए, इस तरह से रखते हुए हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, तो देखिए, इस तरह से हम अपने पूरे पोंचे की कटवर्क पर साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हम सारे कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने पर हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे काट देंगे और इस तरह से कटवर्क के साथ साथ एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे। तो देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। अब हम हमारी जो ये शेप है इसमें हम एक इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। हम ये कट इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इस पोंचे को अंदर फोल्ड करें तो कोई झोल ना आए। तो देखिए, कट लगाने के बाद हम इसे इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, हमने इसे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए, अब हम इस पोंचे को, जैसे हमने कटवर्क को सीधा कर लिया है, अब हम इसको
उल्टी साइड लेते हुए इसकी इस किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करते हुए इसके साथ साथ एक एक पैर की सिलाई और लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो कटवर्क रेडी किए थे उसके साथ साथ हम पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए हमने इसके कुर्ती के साथ के कलर की पाइपिंग ले ली है और उसको इस तरह से कटवर्क के साथ साथ रखते हुए हम पाइपिंग लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का इसे घुमाते हुए इस तरह से कटवर्क की शेप में पाइपिंग लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे घुमाते हुए इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से इसी तरह से हम पूरे पोंचे पर पाइपिंग लगाकर इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम पूरे पोंचे पर पाइपिंग लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए हमने पूरे पोंचे में इस तरह से पाइपिंग दे दी है। अब हमने जो किनारे किनारे पर सिलाई लगाई है उसके साथ हम पैर पैर की सिलाई और लगा देंगे। इस तरह से इसी शेप में इसके साथ साथ हम पैर पैर की सिलाई और लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने दूसरी सिलाई भी लगाकर कंप्लीट कर ली है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा सलवार का पोंचा बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए इस तरह से हम अपना पोंचा रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों इसे हम अपनी कुर्ती के घेरे पर, बाजू पर या सलवार के पोंचे या प्लाजो के पोंचे किसी पर भी हम रेडी कर सकते हैं। तो देखने में ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पहनने के बाद ये पोंचा और भी सुंदर दिखाई देगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।